आप सबने 10th स्टैंडर्ड में एक पॉइंट सीखा था कि रूट्स और वेरिएबल में क्या रिलेशन रहता है, वैसे अपन आज सीखने वाले हैं। लेकिन आज अपन क्यूबिक, स्क्वायर और क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ इक्वेशंस अगर हमें गिवन है तो उनमें रिलेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप सबको मालूम है, सबने हेडिंग डालनी है पहले, एवरीवन, सबने हेडिंग डालनी है पहले, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब रिलेशन क्या रहता है बच्चों, रूट्स और कोएफिशिएंट में। अब मुझे बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर the roots of the equation, roots of the equation। अगर वो रूट्स है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर मुझे बोलो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ अल्फा इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन दे सॅटिस्फाय द इक्वेशन, बरोबर आहे की नाही। हा पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, सगळेजण विसरून जातात, सगळेजण विसरून जातात हा पॉइंट, आणि कोणीच अप्लाय नाही करत, त्यामुळे खूप जण प्रश्न पूर्ण येतो सगळ्यांना, बट आपको ये याद नहीं रहता कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से आपको दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी और इनका आप यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन दे सेटिस्फाई द इक्वेशंस। देन इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जो रूट्स है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जो हमें गिवन इक्वेशन है। सो रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रिमार्क बोल के भी लिख के रखो, क्योंकि आपका रिमार्क क्या, अगर वो रूट्स है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है। बट बट रिमेंबर दिस, हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अभी रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा, और कोएफिशिएंट मतलब कौन बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कौन है यहाँ पे, ए, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी, और कांस्टेंट है सी, बराबर है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ बच्चों, सम ऑफ रूट्स, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सम ऑफ रूट्स, अगर मैं कोई भी दो इक्वेशंस है और उनके रूट्स की अगर सम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी अपॉन, क्या मिलेगा बच्चों में, माइनस बी अपॉन ए। और जब हम प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, ओके, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, अगर सम करते हैं हम रूट्स की तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन, वेरी गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें रूट्स मालूम है और इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें क्या मालूम है बच्चों, रूट्स मालूम है और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी, तो इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों, याद है किसी को,
एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको याद है ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, और ये है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब आता हे खरंच ट्रू आहे की फॉल्स आहे हे कसं कळणार आपल्याला? एक इक्वेशन ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों पॉजिटिव 6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन क्या आनी चाहिए बच्चों? -5। माइनस बोलो 6 के ऐसे फैक्टर बोलो। -2 -3 एंड -2 बराबर है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों, मैंने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? माइनस बी बी अपॉन ए अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें? -5 तो -5 अपॉन 1। सोल्यूशन कितना मिला बच्चों? -5। और इन दोनों की एडिशन करके देखो सोल्यूशन क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है क्या? बराबर है। यस सर। और जैसे ही हम प्रोडक्ट ले लेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ले लो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 6। और 6 अपॉन 1 मतलब हमें पॉजिटिव 6 मिलना चाहिए। देखो समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? यस सर। सब समझ में आ रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला Yes. पॉइंट सीखे बच्चों अपन, अगर कोई भी इक्वेशन के अगर रूट्स अगर हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो रिमेंबर दिस, दोज रूट्स सैटिस्फाइज द इक्वेशन। जो रूट्स गिवन है वो इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों? सैटिस्फाई करेंगे। रिमेंबर दिस, ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सम ऑफ रूट्स, अगर उनके रूट्स की अगर हम सम करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? -b अपॉन ए। और अगर हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें फॉर्म मिलेगा बच्चों c/a। और इक्वेशन अगर फॉर्म करनी तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये? यस सर। चलो नोट डाउन करना है सबको। गायब हो जाता हूँ। किसी का कुछ डाउट बच्चों? नहीं वन ऑफ देम? आपको कुछ डाउट बच्चों? यश, अजिंक्य, अजिंक्य, ओमराज, नो कुणाल, सर। ओम, सर नो नितिन, पीयूष, प्रतीक, सर। आर्यन, रोहन, बोल बेटा। सर इक्वेशनचे रूट्स तर -3 आणि -2 आलेले, पण जर तेव्हा आपण -b मध्ये पुट कराल तर तेव्हा b ची व्हॅल्यू -5 राहील, तर मायनस आणि मायनस प्लस नाही होईल का सर? म्हणजे काय म्हणतो तू? म्हणजे सर फॉर्म्युला आहे -b अपॉन ए, तर इथे इक्वेशन b ची व्हॅल्यू -5 आहे, तर b मायनस इन ब्रॅकेट -5, तर ते पॉझिटिव्ह नाही होणार का? -b अपॉन ए। ते नाही समजत आहे सर. हॅलो. हा कळालं बेटा मला तुझा डाऊट का. एक सेकंड, आखिर का नोट डाउन कर ले बेटा, बताता हूँ मैं वो क्यों हो रहा है वैसा। हो गया बच्चा नोट डाउन? जाना है आगे? अब एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर हमें एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया मजा। इफ
1 root of 5x square plus 13x plus k is equals to 0 is reciprocal of the other then find k. बोलो बच्चों कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे बच्चों? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के से करेंगे। सोच के बोलना है, सबने बोलना है, सोच के बोलना है। मुझे बोलो एक रूट्स क्या है इक्वेशन का, एक रूट क्या है? अल्फा कंसीडर कर लेंगे, कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? एक रूट अगर अल्फा है तो मुझे बोलो सेकंड रूट क्या रहेगा? इट्स रेसिप्रोकल ना, तो 1 अपॉन अल्फा। अब मुझे बोलो बच्चों इन दोनों का मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा तो अल्फा निकल जाएगा ना, बराबर है? तो सम की यूज करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? सी अपॉन ए। अल्फा अल्फा है, बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी बच्चों? के के अपॉन ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। अल्फा अल्फा गेट कैंसिल, के की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, सम की प्रॉपर्टी यूज कब करनी है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल, क्यों भाई? डायरेक्टली वैल्यू मिल लेना में, बराबर है? आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। चलो नोट डाउन करना है सबने। सबने नोट डाउन करना है। हो गया सबका नोट डाउन बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना सर। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then find the quadratic equation and the quadratic equation whose roots are 2 alpha and 2 beta। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करोगे? सोच के बोलना है सबने सोच के बोलना है। हमें गिवन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, सोच के बोलना है सबने। अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, तो हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा व्हाट? सी बाय। अब मुझे बोलो बच्चों अगर रूट्स मालूम है तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। क्या है इक्वेशन Yes. का फॉर्मूला? बोलो। सपोज इसे कंसीडर कर लो, मैं हम कंसीडर कर लेंगे इसे, क्या कंसीडर करते हो बोलो? ऐसा कोई लेटर एल, और इसे कंसीडर करते हो बच्चों यम, और यल और यम अगर रूट से इक्वेशन के, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म बनेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम
plus L into M is equals to 0. Happy with this everyone? या तो कुछ रोने वाली बात है किसी को? अब नो मुझे बोलो बच्चों L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 12 कितनी है? माइनस इन ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0. हैप्पी विद दिस? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? इसमें से 2 कॉमन कितना निकलेगा? 2. तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स बच गया ना, समझिए, एक्स प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. अब मुझे बोलो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या? माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन ए प्लस 4c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0. होल इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? होल इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? ये मिल गई इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा and 2 बीटा. समझ में आया बच्चों सबको? एवरीवन कंसेप्ट यस कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना फास्ट. हो गया बच्चों सबका नोट डाउन? यस सर किसी को कुछ डाउट इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन दी है, क्या क्या होना बच्चों? क्यूबिक इक्वेशन अगर दी है तो कंडीशंस क्या क्या बनेगी? अब एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, वैसे याद रखोगे तो बहुत बढ़िया जाएगा. देखो नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबिक इक्वेशन. अब मुझे बोलो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहता है वैसे क्यूबिक इक्वेशन का रहेगा. क्या रहेगा बच्चों? ए एक्स ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात है किसी को? नो सर. अब मुझे बोलो बच्चों पावर कितनी बच्चों इसकी? 3 मैंने पहले लेक्चर में बोला था जितनी पावर उतने क्या रूट्स. तो इसके रूट्स कितने रहेंगे बच्चों? 3. तो लेट उन रूट्स को नाम दे देंगे बच्चों अपन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों अगर मैं इनकी सम करता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों बोलो? माइनस बी बाय ए वेरी गुड, सेम फॉर्मूला बनेगा. अगर मैं इन दोनों की पेयर का प्रोडक्ट लेता हूँ अल्फा बीटा बीटा गामा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? सी बाय अपॉन ए सी अपॉन है. और वैसे ही अगर मैं इक्वेशन बोलता हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बनेगा बच्चों? माइनस माइनस डी अपॉन. ए. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर अब इसे याद कैसे रखना है उसकी स्ट्रैटेजी समझ लो पहले. अब जो पूरी इक्वेशन है उसे अगर a से डिवाइड कर दूंगा तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स
प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस? या तो कुछ रोने वाली बात किसी को? नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा। ओ, बीटा गामा नहीं, बीटा गामा। और ये क्या बन गया बच्चों हमारा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? सबको स्ट्रैटेजी समझ में आई ना, कैसे याद रखना? अगर यस स्ट्रैटेजी सर। समझ में आई है तो नोट डाउन करना है ये सभी। गायब हो जाता, चलो नोट डाउन करना सभी। हो गया सबका नोट डाउन? यस। अब मुझे बोलो बच्चों, लास्ट पॉइंट हमारा पाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बोलो बच्चों, इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? सबने बोलना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? बोलो। जिसका पावर 4 रहेगा तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी बच्चों? ए एक्स रेस टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात? अब मुझे बोलो बच्चे, इसकी पावर कितनी है? पावर कितनी है? 4। तो इसके कितने रूट्स रहेंगे? इसके कितने रूट्स रहेंगे? 4। तो dx नहीं है ना का? हाँ, dx नहीं है ना? यस, वेरी गुड। dx प्लस ई इक्वल्स टू 0। वेरी गुड बेटा। x रेज टू पावर 4 क्यूब स्क्वायर x कांस्टेंट। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बोलो बच्चों, कितने रूट्स आएंगे? 4। अल्फा बीटा गामा और एक ले लो, क्या ले लो? ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, इनकी एडिशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सोच के बोलना है सबने। मैंने स्ट्रैटेजी बताई आपको कैसे याद रखना। बोलो बच्चों, फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस बी बाय। माइनस बी बाय। वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस, और क्या आएगा? और आएगा अल्फा और बच्चा कौन? बीटा गामा इंटू डेल्टा। आ गया ना बेटा? बराबर है? सी बाय। यस सर। और कौन सा बाकी है? गामा इंटू डेल्टा। और गामा इंटू डेल्टा। वेरी गुड, गामा इंटू डेल्टा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? बाय। सी बाय। बाय। अब स्ट्रैटेजी समझ में आई ना आप सबको? देखो, ये ऑब्जर्वेशन करो। फर्स्ट इसमें क्या था, अब इसमें भी देखो वही चीज है। ए से अगर डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये बन गया बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा। वैसे ही क्यूबिक के लिए भी क्या बच्चों?
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बन गई वैल्यू हमारी डी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई। तो वैसे ही बोलो बच्चों, अभी यहाँ पे ये क्या बनेगा, अब इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, सोच के बोलना है सब। ये सबको मालूम है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये सबको मालूम है, ई बाई डी या डी बाई ई बाई, बराबर है। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो, तीन पेयर आएगी, तो अल्फा बीटा गामा, बराबर है। बाद में क्या आएगा बच्चों, और कौन सी पेयर आएगी, अल्फा बीटा डेल्टा, और कौन सी टर्म आएगी, अल्फा गामा डेल्टा, और नेक्स्ट क्या आएंगे बच्चों, बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, डी अपॉन ए। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको स्ट्रैटेजी समझ में है ना, कैसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको स्ट्रैटेजी समझ में आई एवरीवन? यस सर। ओके, चलो नोट डाउन करना सर। अल्फा गामा बाकी है, हाँ, अल्फा इंटू गामा मिसिंग आहे, कशामध्ये सी कशामध्ये सी बाय ए च्या इक्वेशन मध्ये अल्फा इंटू गामा. अल्फा इंटू गामा का, ओके आ गई। समझ में आ रहा सबको कैसे करना है एवरीवन? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टंट चीज आहे या, बहुत इंपॉर्टंट, तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही, हे फक्त आपण लिहून घेतोय एक स्ट्रॅटेजी समजण्यासाठी, जेव्हा एक्झाम्पल करणार आहोत जास्त वेळ वाया घालवायचा नाही, मी तुम्हाला एक स्ट्रॅटेजी सांगेन ती फॉलो करा, इन्स्टंट सोल्युशन। हो गया नोट डाउन? येस सर. एग्जाम्पल करते हो? हाँ सर. चल, एग्जाम्पल ही करेंगे थोड़े, तो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ द प्रोडक्ट of roots of the equation of the equation mx square plus 6x plus 2m minus 1 is equals to 0 is minus 1, is minus 1, then find m, find right, ती मुलं करतात बघूयात आपण। सर 1/3. 1/3 कैसे किया, येस 1/3. वेरी गुड, कैसे किया, क्या है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सर प्रोडक्ट ऑफ विच अल्फा इंटू बीटा है इज इक्वल्स टू सी बाय ए है, इज इक्वल्स टू तो कितने की सी वैल्यू है, वाला टर्म। माइनस 1, सी की यस वैल्यू सर। कितनी है, 2m माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ऑन m एफ। इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस m इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 3m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1, तो m इज इक्वल्स टू कितना, 1/3। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट? नो सर. नो सर। चलो और एक बड़ा एग्जांपल ले लेंगे थोड़ा,
क्यूबिक वाला तो नहीं बता। हाँ, ये बढ़िया एग्जाम्पल लगा मुझे। चलो एग्जाम्पल लिखो। सेकंड एग्जाम्पल, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of the equation x square minus 6x plus a is equals to 0 and satisfy the equation 3 alpha plus 2 beta is equals to 16, then value of a is, ऑप्शन अगर चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन है -8, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है -16 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 9। राइट, बढ़िया एग्जांपल। सर 8 ए कितना 8, नेगेटिव 8, नो सर पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है? बी बी ना, वेरी गुड। आया क्या सबका? एवरीवन, सबका आया बच्चों? सबका सॉल्यूशन आया बच्चों? हे बघा, अशा एक्झाम्पल मध्ये एकदम बारीक स्ट्रॅटेजी वापरायची। आपल्याला गिवन काय, एक्स स्क्वेअर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? अल्फा प्लस पॉझिटिव्ह बीटा पॉझिटिव्ह 6। हॅपी विथ दिस? मला सांगा, इथे तुम्हाला जी इक्वेशन दिसते ती अशी गिवन आहे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 16। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 16। हॅपी विथ दिस? यस सर मला सांगा, याच्यात काय कॉमन निघतो? 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 16। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 6। 6 सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इज 2 इक्वल्स टू into 6 16। equal to तो 6 2 जा, 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। हैप्पी विद दिस? 4 एवरीवन यस हैप्पी विद दिस? अब अब कौन सी कंसेप्ट यूज करोगे? हमें ए की वैल्यू निकालनी, सोच के बोलना है। अल्फा की वैल्यू अगर मालूम है तो मुझे बोलो, अल्फा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इज यस रूट ऑफ द इक्वेशन, इट सैटिस्फाई द इक्वेशन। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना हमारी गिवन इक्वेशन को। तो गिवन इक्वेशन क्या बच्चों हमारे? गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी एक अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस 6 4 जा 24 प्लस ए इज इक्वल टू 0। कितना होगा बेटा, -8। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों पे, +8। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? स्ट्रैटेजी बढ़िया लगा होगा ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना सब।
कळालं असेल तर नोट डाऊन करायचं. सर बोल बेटा. सेटिस्फाई द इक्वेशन का मीनिंग क्या है? मतलब कोई रूट्स है बेटा, फॉर एग्जाम्पल तेरा एक रूट्स मालूम है तुझे, तो वो उस इक्वेशन को सॅटिस्फाय करेगा. रूट्स म्हणजे काय, त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतील ना. जेव्हा आपण ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपल्याला आन्सर 0 भेटणार. बरोबर आहे? यस बरोबर आहे का बेटा? यस सर हॅलो, यस सर मला सांग तसंच अल्फा बीटा जर त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात तर ऑब्विस आहे ना, तुला ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर उत्तर 0च भेटणार आहे. मग बघ मी एक्सच्या ठिकाणी अल्फा रिप्लेस केलं. कळालं? यस सर यस सर हो गया बच्चों नोट डाउन? हो गया सबका नोट डाउन? एक बढ़िया एग्जांपल लेंगे आज 2002 में. Yes. चलो एग्जांपल है बच्चों 2002. बहुत बढ़िया एग्जांपल देगा मतलब AIEEE 2002. क्वेश्चन है बच्चों, if alpha is not equals to beta but alpha square is equals to 5 alpha minus 3 and beta square is equals to 5 beta minus 3, 5 beta minus 3, then the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha is first option है बच्चों x square 3x square minus 25x plus 3 is equals to 0. Option B है x square plus 5x minus 3 is equals to 0. Option C है बच्चों x square minus 5x plus 3 is equals to 0. And option D है बच्चों 3x square minus 19x plus 3 is equals to 0. खूप मजेशीर एक्झाम्पल. ट्राय करा, प्रॉपरली विचार करा की क्वेश्चन मध्ये आपल्याला गिवन काय आणि आपल्याला काय काय अप्लाय करायचं. नीट विचार करा, प्रश्नामध्येच उत्तर. चलो ट्राय करना सबने, आएगा सबको. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल. बघा किती जणांना ही गोष्ट लक्षात आली ती बघा. ही इक्वेशन दिलेली नीट बघा. कौन सी इक्वेशन गिवन है बच्चों, आपको देखो ऑब्जर्व करो. मुझे बोलो अगर हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3. तो ऑब्जर्व करो बच्चों, इक्वेशन ये है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यस सर ही गोष्ट किती जणांना कळाली की बाबा सब दोनों को add अल्फा आणि बीटा जर रूट्स इक्वेशन आहे तर ती त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करे. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? तो येस सर. इक्वेशन बनेगी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो
त्याच्यामध्ये कोणाला डाऊट? अब इसके बाद प्रॉपरली सोचो, प्रॉपरली एकदम मजेशीर क्वेश्चन असतात. फक्त तुम्हाला की कन्सेप्ट खूप स्ट्रॉंग प्रॉपरली हे करावं लागतं. मला सांगा काय करणार आता इथे? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? माइनस बी अपॉन है तो कितना हो जाएगा +5 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बच्चों? सी बाय 3. लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि ऐसी इक्वेशन ढूंढनी जिसके रूट्स क्या है बच्चों? जिसके रूट्स क्या? अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, बराबर है. तो मुझे बोलो बच्चों, ये अगर रूट्स है, सपोज इसको कंसीडर कर लिया बच्चों मैंने L प्लस एम, तो L प्लस एम क्या बनेगा बच्चों? सी बाय L प्लस एम. हमें इक्वेशन गिवन नहीं बेटा, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वही तो स्ट्रैटेजी, इन दोनों का एडिशन कर बेटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर बेटा, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा. हैप्पी विद दिस? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर. कितना होगा? 5 का स्क्वायर कितना है? 25 -2 इंटू कितना गिवन है बच्चों? 3 3. अपॉन 3. तो 3 टू 6, 25 में से 6 अगर चले जाएंगे तो 19/3. ये क्या मिलेगा बच्चों हमें? L प्लस एम. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स L इंटू एम इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा. दिस गेट कैंसर इज इक्वल्स टू 1. हैप्पी विद दिस? तो किसी को कुछ जोड़ने वाली बात है? अब मुझे बोलो इक्वेशन अगर फॉर्म करनी तो कैसे फॉर्म करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस एम इंटू एक्स प्लस L इंटू एम इज इक्वल्स टू 0. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सर +3 ओह सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई नाही केलं पण. व्हेरी गुड. कळालं ना सगळ्यांना कसं करायचं पण? कॉन्सेप्ट समझ Yes. में आना सबको? यस सर. यही है सबसे बड़ी स्ट्रॅटेजी. हे 10वीला होतं तुम्हाला? असे एक्झाम्पल होते 10वीला तुम्हाला? नाही. ते तुम्हाला मजा वाटायची. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॅक्टर पाडा, सगळ्यात सोपा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाही, सगळ्यात भारी टॉपिक है कंसेप्चुअल. कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो इंस्टेंट आएगा. चलो नोट डाउन करो बच्चों, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल. यानंतर तुम्हाला हळूहळू प्रॅक्टिस झाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला जवळपास 11 ते 12 लेक्चर लागतील क्वाड्रेटिक इक्वेशन खतम करण्यासाठी. जास्त पण कमी नाही. सबको समझ में आया ना लेकिन ये एग्जांपल एवरीवन? यस सर. Yes, sir. चलो नोट डाउन करना है.